आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक करैक्टर ऑफ बोरोन ट्राई हैलाइड्स। तो जो बोरोन ट्राई हैलाइड्स हैं वो एक्ट करते हैं लेविस एसिड की तरह। लेविस एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से लेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बोरोन ट्राई हैलाइड की बात करूं, BX3 जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो बोरोन के अगर मैं वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो देखिए कितने हैं आफ्टर बॉन्डिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या होगा, आपका लेविस एसिड होगा। तो जितने भी बोरोन ट्राई हैलाइड्स हैं दे ऑल एक्ट एज लेविस एसिड, चाहे वो BF3 हो, BCl3, BBr3 और BI3, ये सभी क्या है, हमारे लेविस एसिड। अगर हम स्ट्रक्चर देखें बोरोन ट्राई हैलाइड की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बोरोन ट्राई हैलाइड है उसके पास क्या प्रेजेंट है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब जो ये वैकेंट p ऑर्बिटल है ये क्या करता है, जो हैलोजन है उसके p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है, ठीक है। तो ये तो बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया, वैकेंट p ऑर्बिटल। और जो हैलोजन है उसके पास क्या होता है, एक फुलफिल्ड p ऑर्बिटल। तो इनमें आपस में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इसे हम बैक डोनेशन बोलते हैं, इसके हम बोलेंगे पी पाई बैक डोनेशन। अब अगर इन दो ऑर्बिटल्स में अच्छी तरह से ओवरलैपिंग होती है तो बोरोन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी और इसे बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसकी जो टेंडेंसी है बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये एक्ट करेगा एज ए वीक एसिड। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब तीनों फ्लोराइड्स में से किसका एसिडिक करैक्टर ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं BF3 की, BF3, तो अभी हमने डिस्कस करा था कि जो बोरोन है, बोरोन के पास एक क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, और जो फ्लोरीन है उसके पास p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं जिसमें क्या प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो बोरोन है इसका 2p ऑर्बिटल है जो वैकेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं फ्लोरीन के वो भी किस ऑर्बिटल में है, 2p ऑर्बिटल में। तो अब आप देखिए ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम है, इनका साइज सेम है, जिसके कारण क्या होगा, इनमें ओवरलैपिंग होगी या क्या होगा, बैक डोनेशन होगा, जिसके कारण जो बोरोन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी और इसकी बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये एक्ट करेगा एज वीक लेविस एसिड। लेकिन अगर मैं BI3 की बात करूं, BI3, तो इसमें क्या होगा कि जो बोरोन है उसका तो वही 2p ऑर्बिटल होगा वैकेंट, और जो आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे किसमें, 5p में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बोरोन का T2p ऑर्बिटल और जो आयोडीन है उसका 5p ऑर्बिटल, उनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, साइज़ में और एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसके कारण इनकी जो बैक डोनेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। या फिर आप कह सकते हो कि जो 5p ऑर्बिटल आयोडीन का और 2p ऑर्बिटल किसका, बोरोन का, इसमें आपस में ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, आपका बोरोन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बनी रहेगी और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी क्या करने की, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो ये क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। तो क्या सीक्वेंस आया देखिए, BF3 ये आपका वीकेस्ट हुआ, BCl3,
VBr3 और लास्ट में क्या होगा आपका BI3। ठीक है, इसमें पी पाई बॉन्डिंग होगी इफेक्टिव। ठीक है, और जब यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो पी पाई बॉन्डिंग या बैक डोनेशन वो इफेक्टिव नहीं होगी ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन एंड 5p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन आयोडीन।